वेलकम टू नाना जी की कहानी चैनल। स्नो व्हाइट और 7 बौने। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी जन्मी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, बाल काले जैसे रात और होंठ लाल जैसे गुलाब थे। उसकी माँ ने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा, लेकिन उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया और उसके पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ, नई रानी, बेहद घमंडी और निर्दयी थी। रानी के पास एक जादुई दर्पण था। वह रोज उससे पूछती ओ जादुई दर्पण, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? और हर बार दर्पण कहता। हे रानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। ये सुनकर रानी खुश होती। समय बीतता गया और स्नो व्हाइट बड़ी होकर और भी सुंदर हो गई। एक दिन जब रानी ने दर्पण से वही सवाल किया तो उसने जवाब दिया। हे रानी, आप सुंदर हैं, लेकिन स्नो व्हाइट अब आपसे भी सुंदर हैं। रानी को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने एक शिकारी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाकर मार दे। लेकिन शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने स्नो व्हाइट से कहा, राजकुमारी, भाग जाओ और फिर कभी वापस मत आना। डरी हुई स्नो व्हाइट भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक छोटा सा सुंदर घर दिखा। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वहां सब कुछ छोटा छोटा था। 7 छोटी कुर्सियां, 7 बिस्तर, 7 कप प्लेट। वह थक चुकी थी, इसलिए उसने खाना खाया और एक बिस्तर पर सो गई। शाम को 7 बौने घर लौटे और अपनी चीजें बिखरी हुई देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने स्नो व्हाइट को देखा तो वे बहुत खुश हुए। स्नो व्हाइट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और बौनों ने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। जब रानी ने फिर से दर्पण से पूछा कि सबसे सुंदर कौन? तो उसने फिर जवाब दिया। स्नो व्हाइट। यह सुनकर रानी क्रोधित हो गई। उसने एक चाल चली। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर जहरीला सेब लेकर बौनों के घर पहुंची। स्नो व्हाइट ने जब बूढ़ी औरत को देखा तो उसे दया आ गई। रानी ने उसे सेब खाने को कहा। जैसे ही स्नो व्हाइट ने एक टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी खुशी से हंसते हुए वहां से चली गई। जब 7 बौने लौटे तो उन्होंने स्नो व्हाइट को बेहोश पाया। वे बहुत दुखी हुए और उसे एक कांच के ताबूत में रख दिया। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने स्नो व्हाइट को देखा और सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने बौनों से उसे साथ ले जाने की अनुमति मांगी। जब राजकुमार के सैनिक ताबूत को उठा रहे थे तो अचानक स्नो व्हाइट के गले में फंसा सेब का टुकड़ा निकल गया। वह तुरंत जाग गई। राजकुमार और बौने बहुत खुश हुए। राजकुमार ने स्नो व्हाइट को शादी के लिए प्रस्ताव दिया और वह खुशी खुशी मान गई। दोनों का शानदार विवाह हुआ और वे खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे। दुष्ट रानी को जब यह खबर मिली तो उसका घमंड चकनाचूर हो गया। इस तरह स्नो व्हाइट और राजकुमार ने हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल जीवन बिताया। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।